हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 8 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 26 यानी कि वर्कशीट 26 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है उसको हल करेंगे। बेटा, ये आपके चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई पर आधारित है। इसमें हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं उनमें वृद्धि कैसे होती है? जब उनमें कोशिका विभाजन होता है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब कि जब एक कोशिका है वो अपने आप को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करके नई कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उस विधि को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ये आपकी कोशिका विभाजन की परिभाषा हो गई। विभाजित होने वाली कोशिका मातृकोशिका और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। मतलब जो कोशिका तो विभाजित हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मातृकोशिका। और विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संतति कोशिका। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास तभी होता है जब हमारे शरीर में कोशिकाएं जो है वो विभाजित होती रहेंगी। अगर वो विभाजित होना बंद हो जाएंगी तो हमारे शरीर का विकास भी रुक जाएगा। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप घाव भरते हैं। कोशिका, आप देखते हो आपको कोई चोट लगती है, कट आ जाता है, तो कट जो है वो धीरे धीरे कुछ समय बाद भर जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है उसमें कि जितनी आपकी जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित करती करती उस घाव को जो है वो भर देती हैं और युग्मक बनते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है? इस कोशिका विभाजन में एक मातृकोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मतलब एक कोशिका जो है वो दो भागों में विभाजित हो गई और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका के समान होती है। मातृकोशिका के समान होती है और यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि एक मातृकोशिका दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है और जो संतति कोशिकाओं जो बनती हैं उनमें गुणसूत्र कितने होते हैं? जितनी मातृकोशिका में थे उतने ही गुणसूत्र अगली संतति कोशिका में आ जाते हैं और यह विभाजन जो है सामान्य वृद्धि के लिए होता है। फिर सेकंड है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक मातृकोशिका, ये देखिए, एक मातृकोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति या युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या होता है? एक मातृकोशिका पहले दो में उसका दो बारी विभाजन होता है। यहाँ पे देखिए, पहले इसका विभाजन हुआ, फिर दोबारा फिर विभाजन हुआ और उसके बाद क्या हो गया कि ये चार भागों में विभाजित हो गई और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? मातृकोशिका से आधी हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर 46 थे तो यहाँ पे इनके पास कितने आएंगे? ये 46 थे ना यहाँ पे, तो 46 में कितने कितने आ जाएंगे? 23, 23, 23 और 23। ठीक है, यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों के विशेष अधिकोशिकाओं में होता है। ये कहाँ? जहाँ जो प्रजनन अंग होते हैं हमारे, वहाँ पे ये वाला अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये कहाँ होता है? प्रजनन अंगों में होता है और यहाँ पे युग्मकों का निर्माण होता है। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या है, एक मात्रिक कोशिका क्या होती है, किस में बढ़ जाती है, 2 में बढ़ जाती है, और उनसे जो बनने वाली ये संतति कोशिकाएं हैं, इसमें क्या होता है, जितने गुणसूत्र उनमें आते हैं उतने ही इसमें आते हैं। अगर यहाँ पे 46 हैं तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 46, और यहाँ पे भी 46। लेकिन अर्धसूत्री में क्या हो जाता है, ये आधे आधे रह जाते हैं, मतलब 46 का आधा कितना हो गया, 23, इधर सब में 23 आ गए। ठीक है, अब हम इस पे आधारित जो है प्रश्न उत्तर वो करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आपका, कोशिका विभाजन में जीवों का क्या महत्व है। ठीक है, अब कोशिका विभाजन में देखिए, कोशिका विभाजन जो है वृद्धि में मदद करता है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिका विभाजन हमारी वृद्धि में मदद करता है, इसलिए इसका हमारे जीवन पे बहुत महत्व है। दूसरा प्रश्न देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में से क्या बनता है। अब यहाँ पे देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है, कहाँ होता है, यहाँ मैंने आपको बताया था, यह प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। और फिर आगे क्या पूछा उसने, उससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में से क्या बनता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। अर्ध संतति में देखो यहाँ पे तो 46 बन रहे थे, तो मैंने बोल दिया 23, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका 23। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो ये देखिए, जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके चारों प्रश्न जो हैं वो हल हो गए। तो आपको ये समझ आ गई होगी सारी वर्कशीट, जो जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर पर आधारित है। अगर आपको ये सारी बच्चे वर्कशीट समझ में आ गई है और आगे की वर्कशीट्स आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको आगे जो भी मैं वीडियोस डालूँगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू बेटा।